महाकुंभ की व्यवस्था पर अखिलेश यादव की ओर से सवालों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय लोकदल लगातार अपने संगठन को विस्तार करने में जुटा हुआ है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है राष्ट्रीय लोकदल, और अपने आप को जो है बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए जहां एक तरफ लगातार राष्ट्रीय लोकदल में लोगों की ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। तमाम अभी कुछ ही दिन पहले जो है कुछ ज्वाइनिंग्स हुई थी, तमाम समर्थक यहां पर आए थे ज्वाइन करने के लिए। तो लोकदल लगातार जो है पार्टी को विस्तार करने को लेकर के अग्रसर है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है, और क्योंकि आने वाला जो समय है वो चुनाव का है। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव हो चुका है, मिल्कीपुर भी हो चुका है, अब चूंकि पंजाब में और बिहार में इलेक्शन होना है, तो पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है इसमें? देखिए, पार्टी को मजबूत करने का काम तो होना ही चाहिए, और पार्टी को हम लोग एक पॉजिटिव दिशा में ले जाते हुए मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखें, मिल्कीपुर का चुनाव हुआ कि बालू की दीवार हमेशा नहीं चढ़ती, वो ढहती है। उनका पीडीए का फार्मूला, आप जातियों को काट के और इस तरह की बात करके कब तक आप चल पाएंगे? ये उसका एक बड़ा कारण रहा। ये उसका एक बड़ा कारण रहा कि वो जो मिल्कीपुर चुनाव भाजपा ने जीता, अच्छे वोटों से जीता, उसके पीछे ये सब चीज़। देखिए, अब देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। अब वोट मुद्दों पे है, अब वोट जाति पे नहीं है, धर्म पे नहीं है। अगर जाति धर्म पे वोट होता तो पिछले चुनाव में ये दशा नहीं होती। अयोध्या में चुनाव हार गई थी बीजेपी। तो इसका मतलब है कि जनता जागरूक हो चुकी है। आपने उसको एक पीडीए का नारा दे के गुमराह करने का काम किया, वो काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ पाई। जनता के सामने उसकी सच्चाई आ गई। दिल्ली की जहां तक बात है, तो देखिए, दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार ने अगर कुछ काम किया था तो 2 बार सरकार में रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके भी वो बालू की दीवार उनकी भी थी जो गिर गई, जो ढह गई, उनकी भी कलई खुल गई और सत्य सामने आ गया। तो ये जो है, बहुत दिनों तक कोई चीज़ नहीं चलती। दिल्ली की भी जनता, आप देखिए ना, केजरीवाल ने जब शुरुआत की थी तो बिजली के तार जोड़ते थे सीढ़ी पे चढ़ के, पोलों पे। तो अगर ये सरकारी काम है, कानून है, तो उसको आपने एक आडंबर करके आपने उसको दिखा के जनता का सिंपैथी लिया और चुनाव जीते। क्या करते थे? बिजली की लाइन कट गई तो जाके प्लास लेके जोड़ते थे। ये नेता का काम नहीं है। नेता का काम यह है कि बिजली का दर कम करा दे, उनके बिल को गलत है तो ठीक करा दे। ये नहीं है कि गैर कानूनी तरह से हम पोल पे चढ़ के बिजली जोड़ दें। ये गलत है। केजरीवाल का मुफलर, केजरीवाल का खांसना, केजरीवाल के सारे ड्रामे जनता के सामने आ गए और केजरीवाल बुरी तरह से परास्त हो गए और खुद चुनाव हार गए। बात की जाए सारथी इंटर्नशिप की, जो जयंत चौधरी जी के जो है शुरुआत की थी युवाओं को जोड़ने को लेकर, क्या रहा अभी तक का फीड? देखिए, बहुत अच्छा फीडबैक है। हमारे साथ तमाम युवा जुड़ रहे हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उस माध्यम से हम उनको रोजगार देने की भी कोशिश कर रहे हैं। राजनीति ही नहीं, रोजगार भी देने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको, हमारे पास जो मंत्रालय है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, उसके माध्यम से हम नौजवानों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। और एक बड़ी साफ सुथरी स्थिति है जिसको आप देख सकते हैं, जो एकदम पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी है उसमें आप, और ये योजना काफ़ी सफल है। महाकुंभ चल रहा है और लगातार अखिलेश यादव जो है इस पर व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि लगातार जो जाम दिख रहा है सड़कों पर, वो कहीं ना कहीं सब सरकार के द्वारा जो है अव्यवस्था है, कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था फेल रही है। इसको भी क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना कहूँगा इस पर कि एक बार अखिलेश यादव को आम आदमी बन के कुंभ में जाना चाहिए। आप नेता विरोधी दल बन के जाएंगे, आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। आप तो खुद ही नहीं देख पा रहे हैं कि क्या दशा है। आप क्या कहोगे? आप वीआईपी मूवमेंट में जाओगे, नहा के चले आओगे, आपके लोग वीआईपी मूवमेंट में नहा के चलेंगे। एक बार जनरल आदमी बन के जाओ। तो अब यह है कि सबको घाट पे गाड़ी से नहीं जाने को मिलेगा। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ेगा। आप इसको दुर्व्यवस्था मानते हैं तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है। अगर आप इसको दुर्व्यवस्था कहते हैं तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है। इतने करोड़, करीब 47 करोड़ लोग नहा चुके, एक हादसा हो गया, सबने उस पर दुख जताया और उसकी जांच भी होगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आप ये करें वहाँ दुर्व्यवस्था, कोई दुर्व्यवस्था नहीं। मैं तो 4 बार कुंभ जा चुका।
ऐसी कोई दुर्व्यवस्था नहीं जिस पर, मतलब यह है कि विपक्ष का काम अगर यही है कि दुर्व्यवस्था दुर्व्यवस्था निगेटिव बतियाना तो बतियाएं। हम तो कहते हैं कि एक बार अखिलेश जी थोड़ा मफलर उफलर लपेटें और पैदल पैदल जाएं बिना वीआईपी बने, तो देख ले, तब दुर्व्यवस्था का चित्रण वहां से करें तो मैं मानूं कि हाँ दुर्व्यवस्था है। आप जाओगे हेलीकॉप्टर से उतर जाओगे, 2 कदम पर आपको पुलिस ले जाके पहुंचा देगी, दर्शन करा देगी, नहा देगी, आपको क्या पता दुर्व्यवस्था क्या है, आप झूठ बोलते हैं। तो ये थे बात करने के लिए प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल रजनीकांत मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि अखिलेश यादव जिस तरीके से महाकुंभ जो इतना बड़ा आयोजन चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में, उस पर लगातार जो सवाल उठा रहे हैं, खुद उनको जो है मैदान में उतर करके जाकर के वो व्यवस्था देखनी चाहिए। बिना जाए व्यवस्था पर सवाल खड़े करना ये गलत है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।